हेलो, नमस्कार दोस्तों। एसईपी के कितने मॉड्यूल्स होते हैं? कौन सा मॉड्यूल पढ़ाई के लिए बेस्ट है? कौन से मॉड्यूल में जॉब ज़्यादा है? तो आइए जानते हैं और समझते हैं इन मॉड्यूल्स के बारे में। आज आपको एसईपी के कुछ इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स के बारे में बताएंगे। वैसे तो एसईपी में बहुत सारे मॉड्यूल हैं, लगभग 20 से ज़्यादा, लेकिन हम आपको उन मॉड्यूल्स के बारे में बताएंगे जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और जिन मॉड्यूल्स में जॉब ज़्यादा है, जिनकी वैल्यू ज़्यादा है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, एसएपी क्या है। एसएपी स्टैंड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग, और यह एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। और ईआरपी का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। दोस्तों, एसएपी और ईआरपी के बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरा पहला वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और एसएपी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं एसएपी के डिफरेंस मॉड्यूल्स के बारे में। तो एसएपी का जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल्स है वो है एसएपी फीको। एसएपी फीको, फीको मीन्स एफआई एंड सीओ, एंड एफआई स्टैंड फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सीओ स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग। एफआई में फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड वर्क होता है, जैसे डे टू डे अकाउंटिंग, बैंकिंग, वेंडर पेमेंट, इनवॉइस पोस्टिंग, फाइनल स्टेटमेंट लाइक P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और कंट्रोलिंग में कंट्रोलिंग यानी सीओ यानी कंट्रोलिंग, एंड कंट्रोलिंग में मैनेजमेंट रिपोर्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटरनल कंट्रोलिंग रिलेटेड वर्क किया जाता है। दोस्तों, एफआई के जो सब मॉड्यूल हैं, जनरल लेजर अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, एसेट अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग, कंसोलिडेशन, स्पेशल पर्पस लेजर, ट्रेवल मैनेजमेंट। और सीओ के जो सब मॉड्यूल होते हैं, कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, इंटरनल रिकॉर्ड, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। और इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण मॉड्यूल है वो है एसएपी एमएम। एसएपी एमएम, एमएम मीन्स मेटेरियल मैनेजमेंट। ये बेसिकली परचेज एंड स्टोर डिपार्टमेंट में यूज किया जाने वाला एक मॉड्यूल है। इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट और प्रोक्यूरमेंट हैंडलिंग का वर्क किया जाता है, जैसे इनवॉइस वेरिफिकेशन, परचेज ऑर्डर, इन्वेंट्री रिपोर्ट, स्टॉक एडजस्टमेंट आदि। ये सब वर्क एमएम मॉड्यूल के अंतर्गत किए जाते हैं। और एमएम मॉड्यूल के जो सब मॉड्यूल है वो है परचेजिंग, एक्सटर्नल सर्विस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट, लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन, कंजप्शन बेस्ड प्लानिंग, एक्साइज ड्यूटी, ईटीसी। अगला एसएपी का जो मॉड्यूल है वो है एसएपी एसडी। एसएपी एसडी ये भी एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। एसडी स्टैंड फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कस्टमर एंड प्रोडक्ट रिलेटेड डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, जैसे सेल्स इनवॉइस बनाना, सेल्स ऑर्डर बनाना, शिपिंग बिल बनाना आदि एसएपी एसडी में किया जाता है। एसएपी एसडी के सब मॉड्यूल हैं मास्टर डेटा, सेल्स, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बिलिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स सपोर्ट, ईटीसी। दोस्तों, यह भी एसएपी का एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल है जिसकी मार्केट में भारी डिमांड होती है। दोस्तों, अगले मॉड्यूल की बात करें तो वह है एसएपी एचआरएम। एसएपी एचआरएम स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स से ही आइडिया लग जाता है कि यह एक मॉड्यूल एचआर से रिलेटेड है। इस मॉड्यूल में एचआर डिपार्टमेंट का वर्क होता है, जैसे मैनेजिंग द कोर एचआर प्रोसेस, पेरोल वर्क, एप्लीकेंट मैनेजमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ईटीसी। इसी प्रकार एससीपी के अदर्स मॉड्यूल हैं एसएपी पीपी यानी प्रोडक्शन प्लानिंग। इसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क किया जाता है, जैसे प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट, गुड्स मूवमेंट, बीओएम बनाना, बीओएम मीन्स बिल ऑफ मटेरियल आदि वर्क किए जाते हैं। और एसएपी के अदर मॉड्यूल्स हैं एसएपी क्यूएम, क्वालिटी मैनेजमेंट,
क्वालिटी रिलेटेड वर्क किया जाता है इसमें। SAP CRM, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, SAP बेसिक्स, SAP सिक्योरिटी, SAP ABAP। SAP ABAP भी SAP का एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। ये बेसिकली डेवलपर होते हैं जो SAP को बैकएंड से डेवलप करते हैं एंड डिजाइन करते हैं। तो ये थे SAP के कुछ महत्वपूर्ण मॉड्यूल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार SAP के बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।